प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह की दया से सही सलामत हैं, ठीक ठाक हैं। प्रभु ने आपको संभाला हुआ है। और एक बार फिर से मैं आपको अपनी इस आराधना में, संडे सर्विस ऑनलाइन यीशु चर्च आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और मेरी ये प्रार्थना है कि जब हम इस समय बेशक चर्च में नहीं हैं, ऑनलाइन हमारे कलीसिया के लोग और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सबसे मैं यह प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बहुत ही दीनता और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं और बड़ी गंभीरता के साथ, जैसे आप चर्च में आकर बैठते हैं वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में अपने घरों में बैठें और हमारे साथ बिल्कुल आत्मा में एक हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हर जगह में जुम्मस करता है। बेशक हम यहाँ बैठे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने घरों में हैं, वहीं पर आज की सुबह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको छुएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, छोटी प्रार्थना के साथ हम आज के वचन को शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने एक और बार हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया कि हम आपकी स्तुति कर सके, हम आपकी आराधना कर सके। इस समय परमेश्वर, हम जब तेरे कलाम में से कुछ बातें सीखेंगे जो कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, और इन दिनों में खुदावंद हालेलुया जिन हालातों से हम जूझ रहे हैं, उन हालातों के ऊपर जय पाने के लिए है। हे स्वर्ग के परमेश्वर, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमसे बोल और बातें कर, और आज के दिन हम एक नया बल तेरे कलाम के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पाए। शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप भले चंगे हैं, प्रभु ने आपको संभाला हुआ है। और प्रियो, बेशक की बहुत दिन हो गए हैं, हम कई लोगों से मिल नहीं पाए, लेकिन मैं आपको खुदा का दास होकर बता देना चाहता हूं कि हर दिन हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपको याद करते हैं, सुबह शाम आपके लिए, आपके परिवार बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। और विश्वास करें, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने हालेलुया अनुग्रह के द्वारा सब हालातों को समाने करने जा रहा है। और हम फिर जल्दी ही मिलकर प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया परमेश्वर की स्तुति आराधना करने जा रहे हैं। आमीन। तो आइए हम खुदा के कलाम में जल्दी से जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने अपने घर में और जहाँ भी आप हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिए और जहाँ कहीं से हम पढ़ते हैं वहाँ से हमारे साथ पढ़ें, ताकि आपको और भी परमेश्वर के वचन की बातें समझ आ सके। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे गिनती की किताब और उसका 21 अध्याय और उसकी 4 से लेकर 9 तक हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और समय को मद्देनजर रखते मैं इन 5 आयतों में से कुछ खास बातें पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुने और परमेश्वर की आशीष को पाएं। हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं गिनती की किताब 21 अध्याय और उसकी 4 आयत। मैं चाहता हूं इस वचन को हम पढ़ें। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। हालेलुया। तो आगे भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम अपने विषय में आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत ही गंभीर बात परमेश्वर के लोगों के जीवन में देखते हैं। और प्रभु के बच्चों, मैं जो आज बात
परमेश्वर के वचन में से आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपके साथ करने के लिए जा रहा हूं, वो ये है कि यहाँ पर हम इस्राएली लोगों के बारे में देखते हैं कि ये जब मिस्र से कनान के लिए निकले हैं, परमेश्वर ने इनके लिए बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, बड़े चमत्कार परमेश्वर ने इनको दिखाए हैं, और परमेश्वर अपने पंखों के नीचे छुपाकर इनको लेके चल रहा है। हर इनकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। इनकी लड़ाइयां परमेश्वर खुद लड़ रहा है, इनके आगे आगे होकर चल रहा है। लेकिन फिर भी इनके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब ये चलते चलते बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े हताश हो जाते हैं, और ऐसे समय में ये परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ साथ ये परमेश्वर के दास के विरुद्ध भी बातें करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और आज मैं थोड़ा सा समय लूंगा और आपको एक बहुत ही खास विषय की ओर लेके जाऊंगा। जो आज का मेरा सरमन है, जो आज का मेरा संदेश है, उसका विषय है निराशा, डिस्करेजमेंट। कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कई बार ऐसे हालात हमारे जीवन में आ जाते हैं जहां पर हमें अपना भविष्य दिखाई नहीं देता, और फिर से हम पुरानी बातों को याद करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो ये इस्राएली लोग जो है, ये साधारण लोग नहीं है, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम यहाँ पर संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इस्राएली लोगों की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में परमेश्वर कहते थे कि ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं, इनको मैंने चुना हुआ है। हालेलुया। और ये लोग जो है परमेश्वर के पीछे चलते चलते अपने जीवन में व्याकुल हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और बहुत हताश हैं। और अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि ये क्यों निराश हुए हैं, ये क्यों हताश हुए हैं। इनका जो सफर है वो बहुत लंबा है। बिकॉज ऑफ द वे, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जर्नी, ये क्यों निराश है, ये क्यों हताश है, ये लंबे सफर में चल चलकर थक गए हैं, और ये परमेश्वर से कहना शुरू कर दिए हैं, क्यों इतना लंबा सफर है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हमें इतना हालेलुया चलना पड़ रहा है, क्यों हमें ये मरुस्थल में से, कभी जंगलों में से, कभी हालेलुया कभी मरुस्थलों में से, कभी हालेलुया समुद्र के बीच में से, क्यों हमें इतना लंबा सफर करना पड़ रहा है। खुदा के बच्चों, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे हालात आते हैं, जैसे कि इन दिनों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मैं विश्वास करता हूं और मैं ये गैस कर सकता हूं कि कई लोग इन दिनों में भी ऐसा ही सोच रहे हैं। मन उनका व्याकुल है, मन में बड़े सवाल उठ रहे हैं, मन में बड़ी हालेलुया ऐसी बातें आ रही हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। हमारे घर में हालेलुया अच्छा इन दिनों में भोजन नहीं है, हमारे पास इन दिनों में अच्छी फैसिलिटी नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, और बहुत सी बातों को लेकर प्रभु के लोग भी जो हैं वो व्याकुल हैं। खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आज थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहता हूँ, ये जो निराशा है ये बहुत हालेलुया भयानक एक अंदरूनी बीमारी है, और इस निराशा के कारण बहुत बार शैतान जो है वो फायदा उठाकर हमारे जीवन में एक बड़ा नुकसान कर सकता है। हालेलुया। और आज मैं खुदा के कलाम में से आपको बताऊंगा, हम समय को मद्देनजर रखते हुए सारी आयतें तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप घर में
इस अध्याय को जरूर पढ़े। आपको पता चलेगा कि जब इस्राएली लोग निराश हो गए, जब इस्राएली लोग व्याकुल हो गए और जब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़कर हताश होकर निराश होकर बैठ गए और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया, तब शैतान का काम उनके जीवन में शुरू हुआ। हालेलुया। और अगर आप 6 आयत में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तब जहरीले सांप वहां पर आते हैं और उनको काटना शुरू करते हैं, उनको डसना शुरू करते हैं। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको आज ये बात बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में हालात चाहे कैसे भी हैं, कभी भी निराशा को अपने ऊपर हैवी ना होने दे। कभी भी डिप्रेशन में जाकर, कभी भी हालेलुया व्याकुल होकर निराश होकर, कभी भी इन शैतानी शक्तियों को अपने जीवन में हैवी ना होने दे। हालेलुया। खुदा के बच्चों, प्रभु के वचन में से मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब कभी हम निराश हो जाते हैं, जब कभी हम हताश हो जाते हैं, आपको पता है जैसे ही निराशा आती है, बहुत सी हालेलुया दुष्ट आत्माएं, बहुत सी शैतानी शक्तियां जो है एकदम एक्टिव हो जाती है, एकदम वो कार्यशील हो जाती है। और आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि बहुत से लोग निराश होकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से लोग जो है वो निराश होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से लोग जब निराश होते हैं, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो अपना भी नुकसान करते हैं, अपना भी हालेलुया वो नुकसान कर लेते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। हालेलुया। डिप्रेशन में जाकर कई लोग जो हैं वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और मैं स्पिरिचुअली रूप में अगर बोलूं तो कई लोग हालेलुया जब व्याकुल हो जाते हैं, जब निराश हो जाते हैं, तब वही काम करना शुरू कर देते हैं यहां पर जो इस्राएली लोगों ने किया। हालेलुया। क्या काम किया? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के दास के विरुद्ध बातें करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उन्होंने हालेलुया बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो सारी भलाइयां परमेश्वर की भूल गए, वो सारे हालेलुया आश्चर्य कर्म परमेश्वर के भूल गए और परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के विरुद्ध उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, निराशा दुष्ट की आत्माओं को एक्टिव करती है। व्याकुलता जो है, डिप्रेशन जो है, ये शैतानी शक्तियों को एक्टिव कर देती है कि वो हमारे जीवन में काम करे, हमें हालेलुया हमारे दर्शन से भटका दे, हमें हमारे विश्वास में बढ़ने से रोक दे, हमारी प्रार्थना को रोक दे, हमारे हालेलुया जो परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध है उनको ये तबाह कर दे। आज मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ समय लेकर आपको समझाना चाहता हूं, प्रभु के बच्चों, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं, हम एक ऐसे युग में रहते हैं जब निराशा जो है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। कोई भी इस चीज से हालेलुया बच नहीं सकता। सब लोग, चाहे हम शुरू से बाइबल की हिस्ट्री को लेकर शुरू उत्पत्ति से हालेलुया प्रकाशित वाक्य तक आए, सब लोग जितने भी परमेश्वर के दास दासियां, संत लोग, महान खुदा के बच्चे, बेटे बेटियां, उनके जीवन में निराशा है। बहुत हालेलुया वो हताश हो गए, बहुत निराश हो गए। लेकिन समय समय पर परमेश्वर ने हालेलुया अपने लोगों का मार्गदर्शन किया। समय समय पर परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए का उपाय निकाला और उनको उस निराशा से, उन डिप्रेशन से हालेलुया परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। और मैं प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, अगर इस समय आप व्याकुल हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आप हताश हैं, घबराए ना, शैतान को कार्य न करने दे, प्रार्थना ना रोके, बाइबल पढ़ना ना रोके, परमेश्वर के दासों के साथ संगति ना रोके, आप प्रार्थना में लगे रहे,
ये निराशा जो है यीशु मसीह के नाम से आनंद में बदल जाएगी। हालेलुया। ये निराशा जो है यीशु मसीह के नाम से बड़ी खुशी में बदल जाएगी। ये निराशा जो है बहुत बड़ी हालेलुया खुशी में परमेश्वर बदल देगा। इसलिए यहाँ से मैं आपको कुछ बातें जो है परमेश्वर के कलाम में से हालेलुया बता देना चाहता हूँ कि इस्राएली लोग जो है वो निराश हो जाते हैं। मैं कल जब खुदा के वचन में से अध्ययन कर रहा था तो मुझे हालेलुया बहुत सी बातें इसमें से सीखने के लिए मिला, और मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को गंभीरता के साथ ले। जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा याद रखें, जब आप निराश होते हैं, जब आप हताश होते हैं, और जब आपके अपने मुंह से ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतने साल हो गए परमेश्वर के पीछे चलते हुए, मुझे इतने साल हो गए चर्च जाते हुए, साल हो गए प्रभु के दास हमारे घरों में आते हुए, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है? दुख तो दूर हो रहा, चिंताएं तो हालेलुया हमारे जीवन से खत्म नहीं हो रही, ये निराशा तो मुझे छोड़ नहीं रही, ये बीमारी तो मुझे छोड़ नहीं रही, ये शराब तो मुझे छोड़ नहीं रहे। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का कलाम यहां पर हमें यह बताता है, इस्राएली लोग जैसे ही व्याकुल हुए उसी समय जहरीले सांप वहां पर प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मसीही लोगों, इन दिनों में हमें ये ध्यान रखना है, और मैं आपको हालेलुया खुदा के कलाम के अनुसार याद रखे, जब आप व्याकुल होते हैं, जब आप निराश होते हैं, जब आप हताश होते हैं, तब ये पावर ऑफ द डार्कनेस है, ये जो शैतानी शक्तियां जो है, ये उसी समय क्रियाशील हो जाती है आपके जीवन को तबाह करने के लिए, आपके रिश्ते को, जो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसको हालेलुया डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको हालेलुया नाश करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए, आपके लिए जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आपके जीवन से खत्म करने के लिए। हालेलुया। तो आज मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, इन बातों को, अपने हालातों को, हालेलुया सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को अपनी कमजोरी ना बनने दे। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, जैसे परमेश्वर का दास भजन संहिता 34 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे गरीबी है, चाहे अमीरी है, चाहे मेरे घर में बहुत अच्छा खाने के लिए है, चाहे मेरे घर में अच्छा खाने के लिए नहीं है, चाहे मेरी जेब में बहुत पैसे हैं, चाहे नहीं पैसे हैं, मैं हर हाल में परमेश्वर को धन्यवाद दिया करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, हताश नहीं होना। मैं दाऊद के बारे में खुदा के कलाम में से मनन कर रहा था, तो भजन संहिता 73 में मैंने पढ़ा कि दाऊद भी एक समय अपने जीवन में बड़ा हताश होता है, और वो अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ करना शुरू कर देता है। दाऊद वहां पर हालेलुया हताश होकर, निराश होकर, हम अच्छे थे। एक बात याद रखे मेरे प्रियो, कभी भी अपनी तुलना, आप यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, आप विश्वासी लोग हैं, कभी भी अपनी तुलना अपने हालेलुया शत्रुओं के साथ ना करें। आमीन। इस्राएलियों के मिस्री लोग जो थे वो शत्रु थे, वो अपनी तुलना मिस्रियों के साथ करना शुरू करते थे। कहते मिस्र में हम ऐसे थे, मिस्र में हमें ये कुछ मिल रहा था, मिस्र में हम ये खाते थे। खुदा के बच्चों, बहुत बार प्रभु के लोग जो है, परमेश्वर के लोग जो है, यहीं पर बहुत बार हालेलुया कमजोर पड़ जाते हैं और मात खा जाते हैं, जब वो अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं, दुनियावी लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं, मूर्ति पूजक लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं।
अगर हम भजन संहिता 73 में आए, 73 में आए, तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का दास जो हालेलुया दाऊद है, एक बार वो भी व्याकुल होकर, वो भी निराश होकर वो कहता है कि ऐसे व्याकुलता में, ऐसी निराशा में मेरे जो पैर थे वो हालेलुया फिसलने वाले थे, मैं डगमगाने लगा था और मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, अगर मैं परमेश्वर की ओर से अनॉइंट किया गया हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो फिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों है। दाऊद भी एक बार हालेलुया ऐसी ही हालात में गया, ऐसी सिचुएशन में गया, वो कहता है मेरे पैर जो थे वो डगमगाने लगे थे। हालेलुया। अगर हम पढ़े भजन संहिता 73, भजन संहिता 73 और उसकी 2 आयत को पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे और मेरे डग फिसलने ही पर थे। वो कहता क्यों मेरे हालेलुया पैर उखड़ने वाले थे, क्यों हालेलुया मेरे पैर जो थे वो फिसलने वाले थे, क्यों? क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता और घमंडियों के विषय में डांट करता था। हालेलुया। दाऊद कहता जो दुष्ट लोग, जो घमंडी लोग, जो पापी लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से हालेलुया उनके पास सब कुछ है। आज भी हम देखते हैं हमारे देश में इस समय कितनी पीड़ा है। कई हालेलुया जब हम खबरें सुनते हैं, जब हम न्यूज़ देखते हैं, हमारा मन जो है वो दुखी हो जाता है। कई बार हालेलुया आंसू आने शुरू हो जाते हैं देखकर लोगों के दुख को। कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं, लेकिन जो लोग करप्ट लोग हैं, जो लोग हालेलुया दूसरों का पैसा लूटते हैं और जिन लोगों के पास इस समय हालेलुया सब कुछ है, उनको हालेलुया कुछ भी नहीं, वो उनके अंदर बिल्कुल भी तरस नहीं है, कुछ भी उनको दूसरे लोगों को देखकर जो पीड़ा में है उनके मन को कुछ भी होता नहीं। दाऊद कहता है मैं दुखी था, मैं कष्ट में था, लेकिन जब मैं दुष्टों को देखता था वो तो अच्छे से रह रहे हैं, वो अच्छे से खा रहे हैं, वो अच्छे से पी रहे हैं। और लिखा है आगे अगर लिखा उनके बारे में लिखा तो लिखा है क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं। अगर 4 आयत में लिखे तो लिखा 4 आयत में पढ़े तो वहां लिखा है क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं भी नहीं, उनकी मृत्यु में कष्ट भी नहीं होता, वो हष्ट पुष्ट होते हैं, उनको कोई पीड़ा ही नहीं लगती। कई बार विश्वासी लोग ऐसे सोचते रहते हैं हम इतनी दुआ करते हैं, हम एक हालेलुया जर्नी में चल रहे हैं, स्वर्ग की जर्नी में, स्वर्ग के रास्ते में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए जब हम हालेलुया अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ है, तब हमें कितना दुख है। पापी लोग आराम से रहते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो चर्च नहीं आते, जो दुआएं नहीं करते, वो क्यों आराम से रहते हैं। और वो कहता है अगर आप हालेलुया 5 आयत में पढ़े तो लिखा उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट भी होता नहीं। ये लोग संसारिक लोग, अन्य जाति लोग मसीहों की तरह, परमेश्वर के लोगों की तरह इनको निंदा भी सहनी पड़ती, इनको हालेलुया कष्ट भी होता, इनको व्याकुलता भी होती नहीं, निराश भी होते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन दाऊद इसका उत्तर देता है अगर हम इसकी 17 आयत पढ़ें, वो कहता मेरे जो पग थे, मेरे जो पैर थे वो डगमगाने लगे थे और मैं हालेलुया अपने दर्शन से हटने ही वाला था, लेकिन तब मुझे इस चीज का उत्तर मिला। और उत्तर कहां से मिला, मैं चाहता हूं पढ़िए इस ऊंचे शब्द से। जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम, हालेलुया। मैं पढ़ता हूं ध्यान से, देखिए इधर क्या लिखा है, लिखा जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरा मन बड़ा व्याकुल था, मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा कष्ट में था और मैं दूसरे लोगों को देख करके ये तो आराम से रहते हैं, पाप भी करते, गलत काम भी करते हैं, हर तरह की बुराई इनके जीवन में है, लेकिन फिर भी आराम से रहते हैं।
मेरे मन में ये क्वेश्चन था। बाइबल कहती है कि दाऊद कहता है मुझे उत्तर कहां से मिला? परमेश्वर के पवित्र स्थान से। हालेलुया। इस समय हो सकता है मेरे प्रियो आप व्याकुल हो सकता है आपके मन में बड़े हालेलुया विचार चल रहे हो सकता है आप बड़े कष्ट में हो सकता है आपको कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा। जैसे दाऊद हालेलुया यहाँ पर कहता है कि मेरे जो पैर थे वो डगमगाने लगे थे, लेकिन मुझे उत्तर मिला परमेश्वर के पवित्र स्थान में। मेरे प्रियो, अगर आपको हालेलुया इस समय इंकरेजमेंट चाहिए, अगर आपको इस समय हिम्मत चाहिए, उत्साह चाहिए, हालेलुया नया बल चाहिए, नई शक्ति चाहिए, परमेश्वर के पवित्र स्थान में चले जाए। आमीन। परमेश्वर की हजूरी में चले जाए, कदमों प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर दे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर दे। तब आप देखना आपको सारे निराशाओं के उत्तर, सारी हालेलुया हताशाओं के उत्तर परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मिलेंगे। और परमेश्वर जो है आपके दुख को, आपकी व्याकुलता को, आपकी डिप्रेशन को परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के नाम से खुशी में बदल देगा। हालेलुया। दाऊद कहता है मुझे उत्तर मिला इसका, और उत्तर कहां से मिला? परमेश्वर के पवित्र स्थान से। आज भी आपकी सारी निराशाओं का उत्तर, आज भी हमारी हालेलुया सारी व्याकुलताओं का उत्तर जो है वो केवल परमेश्वर के हालेलुया पवित्र स्थान से हम पा सकते हैं। और प्रभु के बच्चों, मैं चाहता हूं कि इन दिनों में हालेलुया हम खुदा के कलाम में से हालेलुया ज्यादा हालेलुया पढ़े और प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा समय बिताएं और अपने जीवन में निराशा ना आने दें। आमीन। निराशा आएगी, शैतानी शक्तियां जो है वो काम करना शुरू करेंगी। मैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना चाहता हूं, और हालेलुया आगे से पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं प्रार्थना करूं और ऐसी सारी दुष्ट की आत्माओं के प्रभाव को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करूं, जो इस समय खुदा के लोगों को निराश कर रही है, जो इस समय खुदा के लोगों का मनोबल तोड़ रही है, जो इस समय खुदा के लोगों को प्रार्थना से दूर लेके जा रही है, जो इस समय खुदा के लोगों को हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में मन लगने से रोक रही है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सारी उन हालेलुया निराशा के दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। मैं सारी दुष्ट की वो आत्माओं को जो प्रभु के लोगों के जीवन में डिप्रेशन लेके आती है, उनको मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। हर तरह की चिंता की आत्मा को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। हर तरह की वो दुष्ट की आत्माएं वो जो हालेलुया लोगों को आत्महत्या की ओर लेके जाती है, सुसाइड की ओर लेके जाती है, ऐसी सारी दुष्ट की आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। जो मेंटली हालेलुया अपसेट करने वाली हालेलुया ऐसी दुष्ट की आत्माएं हालेलुया यीशु के नाम से उनकी शक्तियों को मैं हालेलुया बांध देता हूं। प्रभु के लोगों को सारी व्याकुलता से, सारी निराशा से, सब तरह के डिप्रेशन से यीशु मसीह के नाम से यीशु के लोगों को मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु के लोग जो है वो शांति के साथ रहे। हर एक के जीवन में इस समय इंकरेजमेंट का आत्मा यीशु के नाम से कार्य करना शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया। इंकरेजमेंट का आत्मा, उत्साह का आत्मा, हालेलुया, हिम्मत का आत्मा, हौसले का आत्मा। मैंने आपको पढ़ाया खुदा के कलाम में गिनती की किताब 21 अध्याय में जो परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग जो थे, जब वो निराश हुए तब शैतान की ओर से, मैं आपको बता देना चाहता, बेशक वहां पर अगर आप पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर हालेलुया जो हमसे क्रोधित होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दुखी होता है जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के खिलाफ बातें करते हैं, परमेश्वर दुखी होता है। तभी जब परमेश्वर को हम निराश करते हैं तभी शैतान जो है वो काम करना शुरू करता है। हालेलुया। और आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना भी किया है
और मैं इस बात को आपके लिए घोषणा करता हूं कि निराशा का आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन से दूर चला गया है। और प्रभु की ओर से आज कालेब और यहोशुआ का वो आत्मा जो तसल्ली का आत्मा था, जो उत्साह का आत्मा था, हालेलुया, जो हिम्मत का आत्मा था, वो यीशु मसीह के नाम से आज पूरी कलीसिया के ऊपर और जितने भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन हैं उन सब के ऊपर यीशु के नाम से मैं प्रोक्लेम करता हूं, हर एक के जीवन में कार्य करना शुरू करें। हालेलुया। अगर हम गिनती किताब 13 और 14 अध्याय में हम देखें, वहां पर एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है कि एक समय था, मूसा ने 12 इस्राएल के लोगों को, 12 इस्राएल के अंदर से चुने हुए, हालेलुया, अभिषिक्त लोगों को मूसा जो है वो हालेलुया कनान में एज ए स्पाई, एज ए जजूस भेजता है कि वो जाकर हालेलुया कनान का भेद लेके आए, कनान के लोगों की हालेलुया बातों का पता करके आए। तो वहां पर उस स्टोरी में लिखा हुआ है कि जब हालेलुया 12 लोग जाते हैं, आप 13 अध्याय में अगर पढ़े तो वहां पर उन 12 के नाम बताए गए हैं और उन 12 के अंदर यहोशुआ और कालेब भी था। हालेलुया। और अगर हम हालेलुया उधर गिनती किताब में 13 अध्याय में आए तो आपको पता चलेगा, अगर आप वहां पर पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं घर पर आप जरूर हालेलुया गिनती की किताब 13 अध्याय और 14 अध्याय जब आपको समय मिले आप जरूर पढ़े, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। लिखा है कि जब ये भेदिए जो है कनान का भेद लेकर वापस आते हैं और ये आकर मूसा को, हिरोन को और उधर जितने भी इस्राएली लोग हैं उन सबको जब ये बताना शुरू करते हैं और आकर बोलते हैं कि हालेलुया कनान को जीतना या कनान को अपने बस में लेना हमारे बस की बात नहीं है, और वो आकर बताना शुरू करते हैं। लिखा है कि कालेब और यहोशुआ जो है वो दोनों एक तरफ है और 10 लोग जो है वो एक तरफ है। वो भी अभिषिक्त थे, वो भी इस्राएली लोग थे, लेकिन ये 10 जो है वो बोलना शुरू करते हैं, नहीं वो तो दानवों की तरह है, उनकी तो हाइट बहुत बड़ी बड़ी है, उनके तो हालेलुया नगर जो है, घर जो है बड़े मजबूत हैं, उनकी तो सेना बहुत तगड़ी है, उनके तो रथ बहुत है, उनके पास तो हालेलुया लड़ाई के हथियार बहुत है। बहुत सी ऐसी बातें कर कर वो 10 लोग जो थे वो इस्राएली लोगों का मनोबल हालेलुया गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इस्राएली लोगों को निराश कर रहे हैं, उनको डिस्करेजमेंट में लेके जा रहे हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं इस्राएली लोग जो है वो निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं वहां पर भी, और वो रोना शुरू करते हैं और वो परमेश्वर की हालेलुया दोहाई देना शुरू करते हैं। और ऐसे समय में जब ये 10 जो है गलत बातें बोल रहे हैं, ये 10 जो है उनका हौसला तोड़ रहे हैं, प्रभु का वचन बताता है वहां पर कालेब जो है वो कहता है, हे इस्राएली लोगों ध्यान से सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हालेलुया मूसा की ओर से मुझे हुक्म दिया जाए, आज्ञा दी जाए, तो मैं अभी जाकर हालेलुया, वो कहता मैं अभी जाकर कनानी लोगों को परमेश्वर की सामर्थ से क्या कर दूंगा, हरा दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहोशुआ उसका साथ देता है। यहोशुआ कहता है यस, इस्राएली लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने हमें यहां तक लेके आया है, परमेश्वर ने हमें हालेलुया यहां तक पहुंचाया है, परमेश्वर ये दर्शन है, परमेश्वर की हमारे लिए योजना है कि परमेश्वर हमें कनान तक पहुंचाए। आमीन, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एक तरफ 10 लोग जो है वो इस्राएली लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ 2 लोग जो है वो हौसला बढ़ा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यहां मैं एक बात मैं आपको सिखा देना चाहता हूं, ऐसे समय में बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं जहां पर बहुत सारे लोग जो है
वो हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। वो हमें निराश करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ ऐसी बातें हमारे लिए बोल जाते हैं जो हमारे दिल को झिझोर के रख देती है, तोड़ के रख देती है, और हम जो है हालेलुया निराश होकर, हताश होकर शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको यही बात आज के दिन समझाना चाहता हूँ। हताश ना हो, निराश ना हो, हालातों को ना देखे, उस परमेश्वर की ओर देखे जिसके आप बच्चे हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर देखे। यहोशुआ ने हालेलुया यही बात इस्राएली लोगों को समझाया कि जिस परमेश्वर ने हमें मिस्र से यहां तक पहुंचाया है, वो परमेश्वर हमें आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पैरों को, अपने मन को, अपने हौसले को इस समय फिसलने ना दे, इस समय टूटने ना दे। अपने आप को संभाले, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, उपस्थिति में लोगों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहे, और आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं फिर से इस बात को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब ये इस्राएली लोग गिनती किताब 21 में जब ये व्याकुल हो गए, इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बोला, परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बोला, और उसके बाद जब 6 आयत में वहां पर 21 के 6 में लिखा हुआ है कि जब जहरीले सांप उनको डसना शुरू किया, तब उन्होंने उसी समय मूसा के पास जाकर अपनी गलती को मान लिया। हालेलुया। उन्होंने अपनी गलती को मान लिया, और खुदा का शुक्र है कि उनके पास एक ऐसा अगुआ था, उनके पास एक ऐसा दास था जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए, अपने लोगों का साथ देने के लिए जो हर समय खड़ा रहता था। हालेलुया। जैसे ही वो हालेलुया मूसा के पास गए, प्रभु के वचन लिखा है उसी समय मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दिया, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उन जहरीले सांपों से बचने का उपाय भी उनको बता दिया। आमीन। प्रभु के बच्चों, इस बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, निराशा हमारे जीवन में आ जाती है। हम इंसान हैं, बहुत बार निराशा हमारे जीवन में आती है। मैंने पिछले दिनों में पौलुस के बारे में भी बताया था। पौलुस हालेलुया 2 कुरिन्थियों, और अगर हम उसका 7 अध्याय में पढ़े, 7:5-6 में, वहां पौलुस रसूल भी एक बार बड़ा निराश होता है, और वो कहता है कि मेरे को बाहर से भी लोग तंग कर रहे थे, और बाहर से और अंदर से भी मेरे दिल में भी लड़ाइयां चल रही थी, और मैं बहुत दुखी था, बड़ा कष्ट में था। ऐसे समय में परमेश्वर ने, जो तीनों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, ऐसे समय में परमेश्वर ने तीतुस को भेजा। और पिछले दिनों में मैंने बताया तीतुस का मतलब होता है यू कैन डू इट, तू ये कर सकता है। हालेलुया। और पौलुस तो कहता है कि ऐसा समय मेरे जीवन में आया था कि जब मुझे अपनी बुलाहट के ऊपर शक हो गया था, जब मुझे अपने दर्शन के ऊपर शक हो गया था, जब मुझे अपने हालेलुया वो अपने विश्वास के ऊपर भी मैं डगमगा रहा था, और खुदा का वचन बताता है ऐसे समय पर परमेश्वर ने उसके लिए तीतुस को खड़ा कर दिया। प्रभु के बच्चों, इस समय मैं विश्वास के साथ आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही है, अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ सही है, परमेश्वर किसी ना किसी को आपके लिए खड़ा करेगा, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप सारी निराशाओं के ऊपर जय पालेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। लिखा है ये मूसा के पास जाते हैं। अच्छी बात, इनके पास एक ऐसा परेशान होते हैं, निराश होते हैं, आप किसके पास जाते हैं? क्या खुदा के पास जाते हैं? या खुदा के दासों के पास जाते हैं? जहां आप संसारिक लोगों के साथ, अन्य जाति लोगों के साथ जाकर अपने शुरू करते हैं, अपनी निराशा को शेयर करना शुरू करते हैं। आज मैं परमेश्वर के दास खास आपको प्रभु के वचन में से बता देना चाहता हूं, जब कभी भी व्याकुलता आपके जीवन
जीवन में आती है, जब कभी भी निराशा आपके जीवन में आती है, दुष्ट आत्माएं एक्टिव हो जाती हैं, ऐसे समय में ऐसी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, निराशा की दुष्ट आत्मा से, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से, हालेलुया, चिंता की दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर और परमेश्वर से दासों से बड़ा कोई भी सहायक आपके लिए नहीं है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, ये मूसा के पास चले जाते हैं, बोलते हैं कि मूसा, हमसे गलती हो गई, हमने परमेश्वर की शक्ति के ऊपर शक किया है, हमने परमेश्वर की शक्ति के ऊपर डाउट किया है, हमने हालेलुया परमेश्वर से अपने ध्यान को हटाकर हालेलुया मिस्र के ऊपर अपना ध्यान लगाया, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दे। और खुदा का वचन बताता है, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मूसा उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख चला गया और परमेश्वर की हजूरी में से मूसा को उसका तोड़ मिल जाता है, उसका उपाय मिल जाता है। दाऊद भी उधर कहता है, मेरे पैर जो थे वो डगमगाने वाले थे, लेकिन जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, वहां से मुझे क्या मिला? उसका रिजल्ट मिला, उसका परिणाम मिला कि कैसे मैं अपनी डिप्रेशन के ऊपर, कैसे मैं अपनी डिस्करेजमेंट के ऊपर, कैसे मैं अपनी निराशा के ऊपर जय पा सकता हूं। हालेलुया। अगर आप उदास हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आपको हालेलुया इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए हालेलुया परमेश्वर ने दास है, उनके संपर्क ये दुआ करेंगे, आपको हालेलुया परमेश्वर की ओर से जरूर उपाय यीशु मसीह के नाम से मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा के वचन में बहुत सी ऐसी बातें हैं। हम परमेश्वर के दास एलिया के बारे में भी मैंने पिछले दिनों में भी बताया, हालेलुया, राजाओं की किताब में से 19 अध्याय में, कि एलिया के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब वो बड़े निराशा के हालत में, बहुत वो निराश हो जाता है, वो हताश हो जाता है और वो एक औरत से, इजेबेल से डरकर अपना प्राण लेके भागता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, अब मैं और जीना नहीं चाहता। और खुदा कलाम में लिखा है, वो गुफा में जाकर छुप जाता है, परमेश्वर से मृत्यु मांगता है, लेकिन परमेश्वर जो है वहां पर उसके ऊपर प्रकट होते हैं और परमेश्वर जो है उससे बात करते हैं और उसको हौसला देते हैं और उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और परमेश्वर उसको कहते हैं, अभी तेरा अंत नहीं है, अभी तो तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। वहां पर लिखा है कि 3 काम परमेश्वर उसे बताते हैं कि अभी जो तूने करने हैं। क्या वो लिखा है? अराम के राजा को तूने नियुक्त करना है और उसके साथ साथ तुझे इस्राएल के राजा को नियुक्त करना है और उसके साथ साथ तुझे अपनी जगह पर अलीशा को भविष्यवक्ता होने के लिए नियुक्त करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, आप हताश ना हो, निराश ना हो। इन दिनों में मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं और उनकी बातें सुनता हूं। कई लोग जो है संसारिक लोग हैं, वो संसारिक तरीके से सोचते हैं और वो कहते हैं पता नहीं जी अब क्या होगा। कई लोग हालेलुया, कल मैं 2-4 बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ था, एज्ड लोग थे, मुझे वो मिल गए, ऐसे उन्होंने मुझे बोला क्या हाल है भाई, ऐसे बात उनसे मेरी होनी शुरू हो गई और वो उन्होंने इस तरीके से संसारिक लोग और संसारिक तरीके से उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या होगा हमारे देश में, है क्या हमें हालेलुया आगे ये जो सहूलतें हालेलुया पहले थी क्या हमें मिल पाएंगी, क्या हालेलुया हमारा जो बच्चों का भविष्य था क्या वो बच्चे उसी तरीके से पढ़ पाएंगे, क्या नौकरियां उसी तरीके से मिल पाएंगी। ऐसी बातें वो कर रहे थे और मैं उनकी बातों में उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन घर आकर जब मैं रात की प्रार्थना में बैठा था तो मैं सोच रहा था कि इस समय संसार जब घबराया हुआ है, संसार को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ ऐसा उपाय है। जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, संसार में चाहे कितनी भी निराशाएं क्यों नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारा हौसला बढ़ाता है। आमीन। परमेश्वर की ओर से हमें हालेलुया ऐसी बातें मिलती है, जैसे एलिया को परमेश्वर ने बोला कि एलिया ऐसा ना सोच कि ये तेरा अंत है,
अभी तुझे परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको भी परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवाणी के रूप में बोलना चाहता हूँ। ये ना सोचे कि हालेलुया आने वाला समय आपका जो है वो बुरा समय है। मैं खुदा का दास होकर बोल देना चाहता हूँ, आपको अभी यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के कलाम में लिखा है, ये निराश हुए जरूर, ये प्रभु के दास के पास गए, उसने प्रार्थना किया और उनको उपाय मिला। और वो उपाय क्या था? मूसा ने बोला, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि क्या कर, एक पीतल का सांप बनाकर, अगर हम उधर आएंगे, इधर गिनती किताब 21 और उसकी 8 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, क्रॉस पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित रहेगा। और आगे लिखा हुआ है कि तब मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया और एक हालेलुया सांप की, पीतल के सांप की प्रतिमा बनाकर हालेलुया मूसा ने उस क्रॉस के ऊपर, उस लकड़ी के खंबे के ऊपर जब लटका दिया, और इस्राएली लोग जब उस हालेलुया लकड़ी की ओर देखते थे तो उसी समय सांप का असर जो उनके शरीर में था, वो हालेलुया विष का असर जो उनके शरीर में था, वो क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। आमीन। खुदा के बच्चों, आज मैं परमेश्वर के दास होकर आपको प्रभु के वचन में से बता देना चाहता हूँ, आज से 2019 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए इसीलिए कलवरी क्रूस के ऊपर लटक गए। ये जो पिक्चर है, जो गिनती की किताब 21:4 से लेकर 9 तक जो ये पिक्चर है, वो आज के मसीहों की भी है कि कई बार मसीह लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उपाय है। हालेलुया। क्या उपाय है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए? कि आज से 2019 साल पहले यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने सारे शरापों को, सारी शत्रु की शक्तियों को, सारी अंधकार की हालेलुया दुष्ट आत्माओं को, और उसके साथ साथ तमाम वो सांपों के विष को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस की उस लकड़ी के ऊपर क्या कर दिया है? हरा दिया है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप निराश है, अगर आप हताश है, अगर आप शत्रु के द्वारा सताए गए हैं, अगर आपको शत्रु ने दर्श लिया है, आपके दर्शन को शत्रु ने हालेलुया तोड़ दिया है, आप टूटे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज वो लकड़ी पे लटका हुआ नासरी जो हालेलुया आपके लिए 2019 साल पहले लटका, वो कहता है, मेरी ओर देख मेरी बेटी, मेरी ओर देख मेरे बेटे, मैं तेरी निराशा को दूर करने की क्षमता रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उस लकड़ी के ऊपर उस प्रतिमा को जब लटकाया गया तो इस्राएली लोग जब देखते थे तो इस्राएली लोगों को हालेलुया जीवन मिलता था। आज भी मैं खुदा के दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, आप निराश हैं, हताश हैं, बीमारी में है, हालेलुया डिप्रेशन में है, चाहे किसी भी हालात में क्यों नहीं है, आज भी जीवन देने के लिए यीशु मसीह जिंदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे ही शरापों को लेकर, वो हमारी ही बीमारियों को लेकर, वो हमारे ही दुखों को लेकर, वो हमारे ही हालेलुया हमारी ही निराशा को लेकर, हताशा को लेकर, हमारी लज्जा को लेकर, हमारे ही गुनाहों को लेकर आज से 2019 साल पहले वो कलवरी क्रूस के ऊपर लटक गया। हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, मसीही लोगों, इस समय हमारे पास ये अच्छा समय है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ समय। आइए क्रूस के ऊपर लटके हुए यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाएं। आमीन, हालेलुया। अगर आप हालेलुया इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में पढ़े तो वहां पर खुदा का दास एक बहुत अच्छी बात हालेलुया विश्वासी लोगों को बताते हैं। मैं चाहता हूं इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय निकालें।
और उसकी एक आयत को हमने पढ़ना है, 1 और 2 आयत। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ा जाए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और बुझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर लिखता है, विश्वासी लोगों, गवाहों का बड़ा बादल इस समय हमें घेरे हुए हैं। अखबार उठाओ तो कोई दूसरी खबर पढ़ने के लिए मिलती है, टीवी खोलो तो कोई दूसरी खबर सुनने को मिलती है, बाहर लोगों के पास जाओ तो कोई दूसरी खबर सुनने को मिलती है, मोबाइल में कोई दूसरी खबर सुनने को मिलती है। हर तरफ से खबरें ही खबरें हैं, हर तरफ से हालेलुया ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें आपको हालेलुया सुनाई दे रही है जो आपके हौसले को तोड़ती है। लेकिन आज एक ऐसी खबर खुदा के कलाम में से मैं आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए इन सारी खबरों को छोड़ दें, ऐसे सारे उलझाने वाले पापों से अपनी आंखों को दूर कर ले और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना शुरू कर दे। हालेलुया। विश्वास के कर्ता, विश्वास को मजबूती प्रदान करने वाले, विश्वास को बढ़ाने वाले, हमारी हिम्मत को बढ़ा देने वाले, हमें फिर से उठा के खड़ा कर देने वाले यीशु की ओर अपनी आंखों को लगा ले। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोगों ने जब वैसा किया, प्रभु के कलाम में लिखा है, जब उन्होंने अपनी आंखें उस लकड़ी पे लटकी हुई प्रतिमा की ओर लगाई, उसी समय सांप का जो असर उनके शरीर में था वो खत्म होना शुरू हो गया। आज भी वो पुराना सांप अबलीश बहुतों के शरीर में उसने कुछ ऐसा असर किया हुआ है कि विश्वासी लोग जो परमेश्वर के लोग भी हैं, वो भी बहुत बार अपने दर्शन में धुंधले पड़ जाते हैं। बहुत बार वो भी अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से हमने पढ़ा, यहां पर इस्राएली लोगों के बारे में लिखा है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए, वो व्याकुल हो गए हैं, वो हताश हो गए हैं। और क्यों हताश हुए? लंबी जर्नी है, लंबा रास्ता है, कुछ भी हालेलुया साथ नहीं है, पता नहीं है हालेलुया मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं, हताश हो गए। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम भी ऐसा ही हालेलुया रवैया अपना लेते हैं। लेकिन खुदा के बच्चों में आपको बता देना चाहता हूं, आज व्याकुलता से बाहर निकालने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए किया हुआ है अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मरने के लिए दे दिया हुआ है। हालेलुया। आज जो उसकी ओर देखेगा, आज जो अपनी आंखें उसकी ओर लगाएगा, आज जो उसको अपने जीवन का मुक्तिदाता के ग्रहण करेगा, आज जो हालेलुया उसकी ओर देखेगा, वही बचाया जाएगा, वही जीवन पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा, वही आगे बढ़ेगा। मैं इससे पहले कि आज के संदेश को समाप्त करूं, मैं तो वचनों को चाहता हूं कि आप मेरे साथ पढ़े, उससे आपको बहुत हौसला मिलेगा। मैं चाहता हूं सुकन्या की किताब और उसका 3 अध्याय 17 हम पढ़ेंगे। सुकन्या की किताब और उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। आमीन। प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह के द्वारा जैसे मत्ती 18 में यीशु मसीह ने यह प्रॉमिस किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय आपके बीच में है, आपके साथ रहता है। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना है, पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर लेना है। प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आप सारी हताशाओं से, सारी निराशाओं से, सब तरह की हालेलुया चिंताओं से यीशु मसीह के नाम से जय पा लेंगे। हालेलुया।
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहता है। आमीन। अगर उसका थोड़ा सा ऊपर से पढ़े हम, बी पार्ट थोड़ा सा ऊपर से, तो वहां पर लिखा है मत डर। आगे आप पढ़िए। हे सिय्योन, हे सिय्योन, सिय्योन का मतलब होता है परमेश्वर का पवित्र स्थान। हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के हालेलुया चुने हुए लोगों, आगे मत डर, मत डर। प्रभु के लोगों मत डरो, डिस्करेज ना हो, निराशा में ना जाए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं। फिर आगे पढ़े। तेरे हाथ ढीले ना पड़ने तेरे पाए। हाथ ढीले ना पड़ने पाए। फिर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तेरे बीच में है। फिर वो उद्धार करने में पराक्रमी है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। आज के दिन जब आप खुदा के कलाम को हमारे साथ सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास होकर आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ, आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने प्रार्थना भी किया और प्रार्थना के द्वारा उन तमाम दुष्ट की शक्तियों को जो आपको डिस्करेज करती है, उन दुष्ट की शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद वो हालेलुया यहोशुआ और कालेब का आत्मा आपके अंदर काम करेगा। आमीन। और एक देखो, एक बड़ी खास बात, इससे पहले कि मैं वचन को समाप्त करूं, वहां पर यहोशुआ और कालेब का नाम लिखा गया है। और आपको पता है 12 के 12 लोगों का नाम पवित्र शास्त्र बाइबल पे गिनती की किताब 13 में दिया गया है। लेकिन आज के युग में और जब से मैंने होश संभाली है, जब कभी भी मैं हालेलुया पवित्र शास्त्र बाइबल में आगे भी पढ़ता हूं, जब नामों के बारे में सोचता हूं, कभी भी किसी ने उन 10 इस्राएलियों का नाम नहीं रखा। लेकिन आज हम खुशी से अपने बच्चों का नाम यहोशुआ कालेब रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोशुआ और कालेब वो लोग थे जिन्होंने इस्राएलियों का हौसला बढ़ाया। आमीन। तो आज मैंने प्रार्थना के साथ उस आत्मा को आपके लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने आप के लिए यीशु मसीह के नाम से रिलीज किया है कि वो आत्मा हमारे अंदर आए, हमारे जीवनों में कार्य करना शुरू करे, हमारे घरों में कार्य करना शुरू करे, हमारे दिलो दिमाग बुद्धि शरीर में कार्य करना शुरू करे और हम यीशु मसीह के नाम से हौसला पाए और हम तगड़े होकर प्रार्थना में लग जाएं और प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। व्याकुल होकर कभी भी परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाना नहीं है, कभी भी परमेश्वर के दासों के खिलाफ बुड़बुड़ाना नहीं है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। उसने अपने कलाम में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 13 में, वहां पर लिखा है परमेश्वर आज कल और जुग ना जुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं है। वो भला परमेश्वर है, वो भलाई ही करेगा अपने लोगों के जीवन में। हालेलुया। कई बार हमें हालेलुया वो भलाई दिखाई नहीं देती इन हालेलुया शारीरिक आंखों से, भलाइयों को देखने के लिए। जैसे दाऊद कहता है कि मैं पवित्र स्थान में गया। आज आपको और मुझे भी पवित्र स्थान में हालेलुया जाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी निराशाओं के ऊपर, अपनी हताशाओं के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जय पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद कर ले और जो वचन आज हमने पवित्र कलाम से सुना है उसके ऊपर मनन करना शुरू करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने लोगों को हताश नहीं देखना चाहता, निराश नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि हम अपनी आंखें उसके ऊपर लगा के रखें। पौलुस के लिए परमेश्वर ने तीतुस का इस्तेमाल किया। एलिया जो था वो निराश था, परमेश्वर खुद उसको हौसला बढ़ाने के लिए उस गुफा में आ गए। दाऊद निराश था, हताश था, वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया। वहां पर परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। खुदा के बच्चों, इस समय परमेश्वर आपसे भी बात कर रहे हैं और आपका भी हौसला बढ़ाना चाहते हैं और आपको भी यही कहना चाहते हैं, मेरे बेटी, मेरे बेटे, निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूं।
दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। जैसे एक मां अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, तुझे न कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हताश होकर, निराश होकर शैतानी शक्तियों को अपने जीवन में कार्य करने ना दें। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखें। दुख में या सुख में, गरीबी में या अमीरी में, कष्टों में या आनंद में, बहुत होते हुए या कुछ भी ना होते हुए, हर हाल में हमें अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा कर रखनी है। वो वफादार परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी हमें हताश नहीं होने देगा। यशायाह 43 में लिखा है, वो कहता है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। अगर तू आग में होके जाए तो आग में तेरे साथ चलूंगा, अगर पानी में होके जाए तो पानी में तेरे साथ रहूंगा। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा चुना हुआ है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, मैं इस बात को जानता हूं, सफर लंबा है और लंबे सफर के कारण कई बार हम अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम रोमियो की पत्री 16 में 20 में कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कर देगा। मेरे प्रियो, हिम्मत न छोड़े। बहुत जल्द जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, वो शांति का परमेश्वर आपके हताशा को, आपकी निराशा को, आपकी डिप्रेशन को, वो अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के द्वारा आपके पांव के नीचे कर देगा। आप जय पाएंगे, आप जयवंत से बढ़कर है। इसलिए हौसला न छोड़ें। बहुत जल्द प्रभु आपको हालेलुया अच्छे समय में लेके जा रहा है। प्रभु वो आपके लिए कर सकता है जो आप जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते। एक फोन कॉल, एक हालेलुया वो छोटा सा मैसेज जो है परमेश्वर की ओर से, वो आपके लिए हालेलुया हजारों रास्तों को खोल सकता है। इसलिए विश्वास करें, कभी भी निराश ना हो, प्रभु में बने रहें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें। प्रिय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, जिन्होंने खुदावंद आज तेरे वचन को सुना है और समय को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु तेरे बच्चों को सिखाया कि इस समय बहुत सी परेशानियां, बड़ी हताशाएं, बड़ी निराशाएं हमारे जीवन में है। लेकिन वो परमेश्वर है जिसने हमारे लिए उपाय किया है कि अगर हम आपकी ओर देखेंगे तो सारी हताशा, सारी निराशा हमारे जीवन से दूर हो जाए। इस बात को इन दिनों में हमें समझने के लिए सहायता करें। तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और मैं चाहता हूं हर एक के साथ प्रभु तेरा भला आत्मा बना रहे। हर एक को आशीष दे, इनके बच्चों को घरों में हालेलुया हर एक आवश्यकता के ऊपर प्रभु यीशु तेरी आशीष आए। एक बार फिर से हम अपने पूरे हालेलुया विश्व के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हालातों को समाने होने के लिए आप कार्य करें। खुदावंद खुदा, इस समय किसी भी मनुष्य के वश की बात नहीं है, केवल आप ही हालेलुया इन हालातों को समाने कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, हे स्वर्ग के परमेश्वर, दया कर तरस खाकर हालातों को समाने कर दिए। प्यारे पिता, शुक्रगुजार हैं, हमसे बातें करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड